यकम जून 2024 से यूएसए एंड वेस्ट इंडीज के अंदर शुरू होने वाला टी20 वर्ल्ड कप 2024, जिसको जीतने के लिए इस वक्त पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स का एक पूल है वो काकूल कैंप के अंदर आर्मी कमांडोज के जेरे निगरानी जनाब ट्रेनिंग करता हुआ नजर आ रहा है। और इस ट्रेनिंग की मुख्तलिफ वीडियोस जो सामने आई हैं उनके मुताबिक लगता यह है कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनको अच्छा खासा रगड़ा जो है वो मिल रहा है। लेकिन इसी कैंप में एक लड़का ऐसा भी है जो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के अंदर मुल्तान सुल्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था और मुल्तान सुल्तान को रिप्रेजेंट करते हुए वो एज अ फॉरेन प्लेयर खेल रहा था। लेकिन जब पीएसएल सीजन 9 के अंदर उसने 7 मैचेस के अंदर 2 सेंचुरीज दागी और 107 की एवरेज के साथ रन स्कोर किए, तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मजबूर हुआ कि वो इस लड़के को दावत दे के चूंकि आप पाकिस्तानी हैं तो आप अभी तक यूएई क्रिकेट के लिए एलिजिबल नहीं हुए, तो आप ऐसा करें कि हमारे लिए खेलें और हम आपको जनाब जो प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज हैं वो प्रोवाइड करेंगे। और फिर तारीख में पहली दफा यह देखने को मिला कि ना पाकिस्तान के कोच का पता था कि कौन होगा, ना पाकिस्तान के क्रिकेट टीम का कप्तान फाइनल हुआ था, लेकिन 3 खिलाड़ी ऐसे थे जिनको यह श्योरिटी दी गई थी कि चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे आप जो टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान ने मैचेस खेलने हैं उनके अंदर परफॉर्मेंस दें या ना दें, लेकिन आपको टी20 वर्ल्ड कप 2024 का जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड होगा उसके अंदर जगह मिलेगी। लेकिन अब जनाब उस्मान खान के हवाले से यूएई क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फैसला किया है और उस्मान खान पर 5 साल की पाबंदी जो है वो लगा दी है। सो ये 5 साल की पाबंदी किस तरह से वर्कआउट करेगी, क्योंकि जब सलमान बट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ के ऊपर पाबंदी लगी थी तो वो किसी किस्म की जो क्रिकेट है वो नहीं खेल सकते थे। लेकिन ये उस्मान खान की पाबंदी जो पाकिस्तान के माजी के क्रिकेटर्स के ऊपर पाबंदी लग चुकी है उससे किस तरह से डिफरेंट है, ये आज की वीडियो में जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान के कौमी कप्तान बाबर आजम का मैच विनर मोहम्मद नवाज, जिसके हवाले से बाबर आजम माजी के अंदर कई तरह के इल्जामात सुन चुके हैं, कई तरह के ताने बाबर आजम को बर्दाश्त करने पड़े थे, लेकिन अब जनाब मोहम्मद नवाज जो हैं उनका पत्ता भी साफ हो चुका है। वो किस तरह से, ये भी आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एहसानुल्लाह की जो जनाब मिस डायग्नोसिस हुई थी, जो एमआरआई रिपोर्ट हुई और उसके बाद उनकी सर्जरी की गई, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो हमने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। उसके ऊपर भी जो पीसीबी की मेडिकल टीम है उसका मौकफ सामने आया है, ये भी आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले 2 चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। एक है पाकिस्तान क्रिकेट टीम नए कोच की तलाश में थी और 2 नाम जो हैं वो फाइनल हुए थे। एक व्हाइट बॉल फॉर्मेट के लिए गैरी क्रिस्टन का और रेड बॉल फॉर्मेट के लिए जैसन गिलेस्पी का। और जैसन गिलेस्पी ने तो जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक टीम्स की कोचिंग से इस्तीफा दिया था, तो उसके बाद ये बात लिख दी गई थी और कह दी गई थी कि जैसन गिलेस्पी जो है वो रेड बॉल फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान टीम की कोचिंग करेंगे। लेकिन अब ये खबर सामने आई है और अभी तक इसको कंफर्मेशन जो है वो तो नहीं मिल पाई, लेकिन चूंकि ये बात डिस्कस हो रही है तो मैंने बेहतर समझा कि आपके सामने रख दूं कि जैसन गिलेस्पी भी उसी तरह से काम करेंगे जिस तरह से मिकी आर्थर काम कर रहे थे। अब आप बोलेंगे कि मिकी आर्थर किस तरह से काम कर रहे थे, तो भाईजान स्टोरी ये है कि मिकी आर्थर वर्ल्ड कप 2023 से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर तो जरूर थे, लेकिन चूंकि वो डर्बीशायर के हेड कोच भी थे तो वो 2 ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अक्सर मैचेस में वो अवेलेबल नहीं होते थे। और इनको कहा गया पाकिस्तान के जो बड़े बड़े क्रिकेट पंडित हैं उनकी जानिब से कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है और ऑनलाइन कोच जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सर पर बिठा दिया है। और जैसन गिलेस्पी के हवाले से भी अब ऐसी तरह की जो इतलात हैं वो सामने आ रही हैं कि ये ऑन टूर जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम रेड बॉल फॉर्मेट के मैचेस खेल रही होगी सिर्फ उसी वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ होंगे और बाकी वक्त जनाब ये पाकिस्तान के साथ नहीं गुजारेंगे। सो अगेन अगर इस खबर को सच मान लिया जाए तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक ब्लंडर ही नजर आ रहा है। इसके अलावा तो जनाब कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने अगस्त में बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, उसके बाद अक्टूबर में पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस जो हैं वो इंग्लैंड के साथ खेलने हैं। देन पाकिस्तान न्यू ईयर पर साउथ अफ्रीका में 2 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज है वो खेलने के लिए जाएगी। और अगर पाकिस्तान ये सारे टेस्ट मैचेस जीता है तो उसी सूरत पाकिस्तान WTC चैंपियनशिप 2025 में जो फाइनल खेला जाना है उसके लिए क्वालिफाई करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब आपकी टीम के कैंप नहीं लगेंगे और सिर्फ
टूर के ऊपर आपको इतना बड़ा कोच जो है वो काम करता हुआ दिखाई देगा, तो जनाब वो रिजल्ट्स जो हैं वो उस तरह से सामने नहीं आ सकते जिस तरह से एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। अब गैरी क्रिस्टन अगर वो बी फाइनल हो जाते हैं, क्योंकि 99.99% तक उनके भी चांस है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जिस तरह से कहा जाता है कि यू कांट प्रेडिक्ट, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज प्रेडिक्टेबली अनप्रेडिक्टेबल, तो उस चीज को भी सामने रखते हुए कि अगर हम गैरी क्रिस्टन को कोच अपॉइंट कर देते हैं, तो गैरी क्रिस्टन तो गुजरात टाइटंस के कोच के तौर पर फराज अंजाम दे रहे हैं, और आईपीएल का जो सीजन 17 है वो वर्ल्ड कप से सिर्फ एक वीक पहले खत्म होना है, और इसी टेन्योर में पाकिस्तान ने 5 T20 मैचेस न्यूजीलैंड के साथ खेलने हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सीरीज 18 को शुरू होगी, 18 को पहला T20 है, 20 को दूसरा, 21 को तीसरा, 25 को चौथा, और 27 को जनाब 5वां T20 मैच है। देन 10 मई को पाकिस्तान आयरलैंड के साथ पहला मैच खेलेगा, 12 को दूसरा, 14 मई को तीसरा, जबकि 22 मई, 24 मई, 27 में और 30 मई को पाकिस्तान 4 T20 मैचेस जो है वो इंग्लैंड के साथ खेलेगा। सो इन मैचेस के अंदर गैरी क्रिस्टन शायद पाकिस्तान टीम के साथ वर्क ना करते हुए नजर आए, और वो आईपीएल के अंदर वर्क कर रहे हो और ऑनलाइन कोचिंग जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कर रहे हो, तो फिर पाकिस्तान अपने प्लान जो है वो फाइनल किस तरह से कर सकेगा, ये जनाब मैं अभी तक समझने से कासिर हूं। अब आते हैं जनाब जो केवी ओपनर फिन एलन ने स्टेटमेंट दी है। फिन एलन वही प्लेयर हैं जिन्होंने जब लास्ट टाइम पाकिस्तान न्यूजीलैंड के टूर पे थी तो सेंचुरी पाकिस्तान के खिलाफ दागी थी, और 5 T20 मैचेस के जो बेहतरीन बैट्समैन थे वो फिन एलन थे, दोनों टीमों में से दूसरे नंबर के ऊपर बाबर आजम थे। सो फिन एलन ने अब कहा कि ये जो यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिली है ना, ये इंतहाई अहम है, और पाकिस्तान अपनी होम कंडीशंस के ऊपर खतरनाक साबित होता है, लेकिन हम पाकिस्तान को पाकिस्तान के घर में जेर करने की कोशिश जो है वो करेंगे। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि जनाब इस T20 सीरीज के अंदर मैं अपना जो वर्ल्ड कप स्क्वाड का टिकट है वो कटवा लूंगा। सो ये बड़े खतरनाक इरादों के साथ आ रहे हैं, और जिस तरह से ये ऊपर पावर प्ले के अंदर बैटिंग करते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए डेंजरस भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान इस BC टीम से मैचेस जो है वो हारता हुआ दिखाई दे। अब आते हैं बाबर आजम और उस्मान खान को लेकर। पहले उस्मान खान को डिस्कस कर लेते हैं। उस्मान खान यूएई क्रिकेट के एनओसी के ऊपर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 खेलने के लिए आए थे, और इससे पहले जो IL T20 खेली गई यूएई क्रिकेट बोर्ड की लीग, और उससे भी पहले अगर नवंबर दिसंबर की बात की जाए तो T10 लीग जो यूएई की अगेन क्रिकेट लीग है वहां पर खेलेगी, उसमें उस्मान खान एज अ लोकल प्लेयर के तौर पर खेले थे। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के अंदर जिस तरह से इन्होंने 7 मैचेस के अंदर 430 रन स्कोर किए, 107 इनकी एवरेज थी, 164.12 इनका स्ट्राइक रेट था, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनकी तरफ देखने पर मजबूर हुआ और इनको अप्रोच किया गया। और इनको जो अप्रोच किया गया उसमें 2 चीजें हैं। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि अभी आपके यूएई के लिए 14 माह जो हैं वो रहते हैं, सो आप आएं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अगर आप खेलेंगे तो आपको मजीद बेहतर अपॉर्चुनिटीज और मजीद बेहतर लीग क्रिकेट जो है वो खेलने को मिल सकती है, और आपकी डिमांड भी ज्यादा हो सकती है अगर पाकिस्तान के लिए आप परफॉर्मेंस देंगे। दूसरी बात यह है कि उस्मान खान ने एक मैच जब ये पहले तो इन्होंने लेट ज्वाइन किया था PSL सीजन 9 में मुल्तान सुल्तान को, देन एक पेशावर जल्मी के खिलाफ इनका मैच था, उस मैच से पहले ये यूएई गए थे, और इनका जो अचानक यूएई जाना था उसको लेकर पाकिस्तान के अंदर तरह तरह की बातें की गई थी कि उस्मान खान जानबूझकर गए हैं, और इनको कहा गया है कि आपने पेशावर जल्मी के खिलाफ मैच नहीं खेलना। अब उसकी रीजन क्या है वो आपको भी पता है कि कुछ लोग और कुछ सहाफी भी इस चीज का हिस्सा थे कि जानबूझकर बाबर आजम को लीडिंग रन स्कोरर बनाने के लिए ये काम जो है वो किए जा रहे हैं। कुछ ने तो यहां तक कहा कि बाबर आजम को इजी बॉलिंग जो है वो की जा रही है, लेकिन असल में जो बाद में अपडेट सामने आई वो ये थी कि उस्मान खान यूएई क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलने के लिए गए थे, और वहां पर उस्मान खान को यह कहा गया कि आपके अभी जो यूएई के अंदर रहने वाले दिन हैं वो कम नहीं हो रहे बल्कि ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि दरमियान में कभी आप कनाडा की T20 लीग खेलने के लिए चले जाते हैं, कभी आप BPL खेलने के लिए चले जाते हैं, और कभी आप PSL और PSL के बाद भी आप पाकिस्तान के अंदर छुट्टियां गुजारने के लिए चले जाते हैं। सो आपका जो दौरानिया है वो 14 माह से मजीद बढ़ चुका है। सो इस चीज के ऊपर फिर उस्मान खान जो है उन्होंने ये फैसला किया कि भाईजान मेरे तो अभी दिन ही बहुत ज्यादा बाकी बचे हैं यूएई क्रिकेट के लिए, तो बेहतर यह है कि जो अपॉर्चुनिटी जो वादे वईद अभी मेरे साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है तो मैं इन वादे वईदों को लेकर चलता हूं। और फिर उस्मान खान ने ये यूएई क्रिकेट बोर्ड का लेटर लिखा कि आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दें, और उस वक्त भी यूएई क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी उसके अंदर यह कहा गया था कि उस्मान खान के इस एक्शन के ऊपर जो यूएई क्रिकेट बोर्ड है वो एक्शन लेगा। और अब एक्शन क्या लिया है कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने 5 साल बैन जो है
वो उस्मान खान के ऊपर लगा दिया है। लेकिन उस्मान खान का ये बैन जो है ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यूएई क्रिकेट के हवाले से है कि जहां जहां जो इवेंट एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड हेल्ड करेगा उसमें उस्मान खान 2029 तक नहीं खेल सकता। अब पाकिस्तान के लिए ये खेलेंगे, पीएसएल भी खेलेंगे, सीपीएल भी खेल सकते हैं, बीपीएल भी खेल सकते हैं, कनाडा की टी20 लीग भी खेल सकते हैं, मेजर क्रिकेट लीग जो यूएसए की है उसमें भी खेल सकते हैं, मासवाए जो यूएई क्रिकेट बोर्ड के जेरे अंडर और जेरे निगरानी इवेंट्स होंगे उनके अंदर ये नहीं खेल सकेंगे। सो मैंने बेहतर समझा कि आपको बता दूं कि इनके ऊपर जो बैन लगा है वो आमिर, आसिफ और सलमान भट्ट या शर्जील खान या उमर अकमल इन सबसे डिफरेंट किस तरह से है। अब जाते जाते जनाब आपको बताऊं कि बासित अली साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत बड़े नाकिद भी हैं और बाबर आजम के हवाले से चीज़ें जो है वो भी सामने लाते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो पीएसएल ऑर्गेनाइज कराई थी, पाकिस्तान कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं कर पाया और बड़े बैट्समैन भी पाकिस्तान को नहीं मिले। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान के पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं और जो नाम अवेलेबल हैं वही टीम का हिस्सा होंगे। और उन्होंने कहा कि 2 नाम जो हैं उनकी एंट्री हो सकती है, जिस तरह से उन्होंने अपने रिटायरमेंट वापस ली। एक तो इमाद वसीम के हवाले से डिस्कशन की कि इमाद वसीम ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। देन उन्होंने कहा कि इब्रार अहमद जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पार्ट बन सकते हैं, जबकि नवाज जो बाबर आजम के मैच विनर हैं, जिनको 2022 के टी20 वर्ल्ड कप के आखिरी ओवर में जब 16 रन लगे थे इंडिया वाले मैच में, तो बाबर आजम ने कहा था नवाज तो मेरा मैच विनर है गया। और फिर उस स्टेटमेंट के बाद बाबर आजम को बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया गया था कि ये किस तरह का मैच विनर है। सो बाबर आजम ने मोहम्मद नवाज को लेकर बहुत ज्यादा बातें जो हैं वो सुनी थी। लेकिन अब यह है कि नवाज साहब जिन्होंने इस साल पीएसएल सीजन 9 के 8 मैचेस खेले, 6 इनिंग्स के अंदर बैटिंग की, सिर्फ 88 रन स्कोर किए और टोटल फेल हुए। बॉलिंग डिपार्टमेंट में बात की जाए तो 7 मैचेस खेले, 20 ओवर सिर्फ फेंके और 8.80 इकॉनमी रेट था इनका, 88 की एवरेज थी और सिर्फ 2 विकेटें हासिल की थी। सो जनाब इनका पत्ता जो है वह बिल्कुल साफ हो चुका है। अब दूर दूर तक मासवा ये कि पाकिस्तान के जो इस वक्त फ्रंट लाइन स्पिनर्स हैं वो सारे के सारे इंजर्ड नहीं होते, तो नवाज की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो एंट्री है वो नहीं हो सकती और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे जो हैं वो इस वक्त नवाज के ऊपर बंद हो चुके हैं। अब ये डोमेस्टिक के अंदर रगड़ा खाएंगे और वहां पर परफॉर्मेंस देंगे तो उसके बाद ही इनके जो चांसेस है वो बन सकते हैं। अब जनाब जो लास्ट है वो है एहसानुल्लाह की जो इंजरी थी, पिछले चंद दिनों से अली तरीन साहब की भी स्टेटमेंट्स आई कि मिस डायग्नोज हुआ था। अब पीसीबी का जो मेडिकल पैनल है उन्होंने कहा कि जो तरीन साहब की क्लेम है ना वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से पोर्ट्रे की जा रही है। और उन्होंने कहा कि जनाब एमआरआई करवाया गया था, डायग्नोसिस हुआ था, लेकिन जब हमने दोबारा जो हमारा पार्टनर्स हैं यूई के अंदर, यूके के अंदर डॉक्टर्स का क्लब जो है उनके साथ कंसल्ट किया, उनको एमआरआई भेजी तो उन्होंने एक डिफरेंट जो डायग्नोसिस है वो किया था। सो ये जो इस वक्त कहा जा रहा है कि बिल्कुल गलत सर्जरी कर दी गई थी वो बात जो है वो बेबुनियाद है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।